तेकर से तेकर कहा पहले वंदना करो मैं हर ये आँखी के मुंदैयाला दूसर वंदना करो मोर भैया एक खंभा के ओ धैयाला तीसर वंदना हाबे मोर भाई ये चारे चुगली के करैयाला चौथा वंदना हाबे मोर भैया ये हाथ गोड़ के लमैयाला। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब का बहेगा 2 दिन के आयोजन होते 2 दिन के रामायण होते कतक बेले बिचारी मन पालकी चला मोर के बैठे और शरीर है तो वह जरूरी हाथ को ललमावे नहीं कतक बेले बैठे रहे बैठे बैठे गया जाए। अब हमार मल्लत के है भाई तुम्हार 2 घंटा ठेका ही जैसे कि 2 घंटा बैठना है भाई चक्का ही हो यो एक साधना है भाई। भगवान के दरबार में बैठे हो ना तो तन मन लगा के बैठना चाहिए मन को एक चित करके तब भगवान की कथा में ही आनंद आता तब है ये भगवान के कथा आप सुन पाओ तब जीवन में मुक्ति मिली तब ये फल की प्राप्ति होती जी। अब तुमन सोचा तो ये मन रायपुर ले आ है तेमन बढ़िया बढ़िया पहने हुए कि रायपुर का सहारे भरे तो रायपुर भर के थोड़े यहाँ राजधानी के अंत वपन अपन ढंग से आन भाई मंडली वाला हरन कुर्दी में एक बार नहीं आओ कर पहली आ चुके हो जिस समय प्रतियोगिता मन चलत रही वो समय हरियर हरियर पहले रहने समय थोड़ के उज्जर हल पहले रहे। तो आओ एक बार जयकारा हो जाए बोल श्यापति रामचंद्र की जय। ये राम कथा जतके अंदर जाबे उतकी कथा में आनंद है। रटंत विद्या खोदंत पानी विद्या को जितना तुम रटोगे जितना तुम पढ़ोगे उतने आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और जमीन को जितना तुम खोदोगे उतने आपको पानी की प्राप्ति होती है। अंगद जी शांति दूत बन के लंका में गए पर परमात्मा राम आदेश ने देरी से कि अंगद जाके रावण को ये कहना कि अंतिम बार है समझ ले सोच ले विचार ले हम तुमसे लड़ाई करने के मूड में नहीं है। क्या हुआ हम 400 को समुद्र पुल बांध के आ चुके हैं पर भी हम तोर से लड़ाई करे के उद्देश्य में नहीं है अभी भी समय है। अगर रावण मान जाते तो समझा लेवे मना लेवे और जानकी जी ले वापस करवा ले। सभी प्रकार से अंगद जी विचार करके देखिस कि रावण ते वो छोटे मोटे मत समझ गया वो राजकुमार नो है दिखे में वो राजकुमार जरूर दिखत है पर वह नरलीला करे पर भगवान अवतार ले का है वो नारायण है। वो नर रूप में भले लीला करत है। रावण कथे तो लोग पहले मैं आना था ते मुझे का बताओ था ते जटका बता था तत्कल में जाना था वो नारायण है वो नर लीला करत है वहुल जाना था वो दशरथ के घर में आए वहुल जाना था तब तान तोर कहल में लौटा दे तान मोर उद्धार कैसे हो मोला मुक्ति कैसे मिली ये लाने हो तेकरे से मोला मुक्ति मिलना है। यदुवंशी मन घलो के सरकंडा के हम जाग फंस के मर गए 56,000 यदुवंशी मन एक ऋषि के श्राप से जा तो पेट से मुसल हो ही कह दी भगवान कृष्ण करके इसे मुसल लगा कर कि जाओ घीस के बहा दो 56 कोटि यदुवंशी एक एक करके वो मुसल घीस दी और जतका होकर चूरा बनी तत्का सरकंडा बन गए जाग सब यदुवंशी मर गए। बोल सियापति रामचंद्र तो जाए घलो कैठा रास्ता है
एक स्थिति आज जीवन में कोई चीज लब पाना है, अपन स्वामी, अपन ईश्वर, अपन प्रभु के प्रति अगर काम सच्चा या आस्था से करना है तो अंगत बनो। नहीं तो रामायण दो दिन सुना तो रामायण में कुछ ही बात नहीं है, और कभी 2 मिनट में 7 कांड रामायण पढ़ा जाए, विश्वासम ही फलदायकम। और कैसे कभी तो सुन लो, इसके से ज्यादा नहीं है रामायण में। राजा रही दशरथ होकर चौथा पन ऐस भाग होकर ऐसा जागी 4 बेटा पाइस, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम ल धराई, हे धरती के भार हरे बर चारों भाई ऐस, शीतल चुराग ले गे रावण लमार दिस, बोल सियापति रामचंद्र की जय। और कुछ है रामायण में, रावण हम मर गए तो हम पिक्चर खत्म है ना भाई, पिक्चर देखे बार जातो तो जब तक के खलनायक जियत रहते ना तब तक के पिक्चर में रस रहते। बोला कई बार मार थे हीरो मन कई खपीर थे, अब आखिरी में हुई मार के गूंज भांज के पिक्चर समाप्त हो जाते है नहीं। तो जब तक के रावण जिंदा है, इस रामचरित मानस का एक ऐसा पात्र है रावण, तब तक के कथा में सार है, आनंद ही आनंद है। उसको कैसे सिद्ध करोगे कि रावण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता है? तो वही रावण है जिसने भगवान राम के द्वारा रामेश्वर में ब्राह्मण बन करके रामेश्वर की स्थापना किया था, वही रावण। पर अतका काबर करीस तो अपन जीवन में मुक्ति पाए, अपन जीवन में मुक्ति पाए यही काम के खोज कर। और रावण वही करी कि मोला मुक्ति मिलना है तो कैसे मिली, दौलत बता चुके हैं, जब तक के परमात्मा के नारी का हरण नहीं करबे तो जीवन में मुक्ति नहीं आ सके। बोल सियापति रामचंद्र की। ये बात आते है 31 बाण मारे है ना रावण ने, के बाण मारे 31 काबर 31 बाण मारी, एक कथा कि रावण अयोध्या में एक बार नहीं बल्कि 31 बार चढ़ाई करे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। एक बार चढ़ाई नहीं करे अयोध्या में, वो अयोध्या जीते के नाम से महाराज दशरथ के साथ युद्ध करे बार एक बार नहीं बल्कि 31 बार चढ़ाई करे। अंतिम में महाराज दशरथ की अब ये शत्रु ज्यादा देर तक के खिलाना या जीवित रखना उचित नहीं है, इसलिए महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण निकाला है और रावण के ऊपर चढ़ा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जब शब्द भेदी बाण मारा तो गुरु वशिष्ठ ने देख लिया कि महाराज दशरथ को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, रावण मर जाएगा और रावण मरेगा तो ब्रह्म हत्या का दोष महाराज दशरथ को लग जाएगा, चक्रवर्ती राजा। इसलिए गुरु वशिष्ठ जो है शब्द भेदी बाण को अपने कवच में रोक लिया, कवच में रोक करके रावण को जीवन दान दे दिया। रावण जाना थे एक बार नहीं जीते हूं, 2 बार नहीं जीते हूं, 4 बार 31 बार चढ़ाई करे। राम और रावण की युद्ध लंका में अध्यात्म कथा में आते 62 दिन की लड़ाई हो, एक दिन 2 दिन की थोड़े होगी। महाभारत की लड़ाई 18 दिन और राम रावण की लड़ाई लंका में तो 62 दिन हो। अंतिम में भगवान राम कहते रावण ते जीत गए, सब में हार गया, तो जीत नहीं सकोगे। रावण कथे औ काला जीत के कथा मारहल औ का मारथस भगवान, मैं मर चुके हैं तेला का मारथस जी, ऐसे कथे। तो राम कथे ये बड़ा विचित्र बात है यार, अभी जियत कैसे मर गए। तो रहस्य बताही तब, तो कौन सा रहस्य कि तोर बाप महाराज दशरथ जो है शब्द भेदी बाण छोड़े है राम, संध्या 5 बजे गुरु वशिष्ठ के शरण कर लेबे, गुरु वशिष्ठ प्रकट हो जाही और शब्द भेदी बाण ला छोड़ दे और शरीर में लग गई। बोल सियापति रामचंद्र की। तोर नाम भी रह जाए और मोर काम भी बन जाए और महाराज दशरथ ब्रह्म हत्या के दोष से भी बच जाही, ये भाव था। इसलिए भगवान राम जो है 31 बाण जो है रावण के शरीर में
छोड़े। चाहती तो एक बार में बाली मारिस तो रावण एक बार में नहीं मार सकती। सुन सुग्रीव में मारी हो बाले एक ही बाण, काबर की से एक बाण और रावण पर 31 बाण, ऐसे क्या बात है? ये कथा है, यही जानना है। एक बाण बाली पर और 31 बाण रावण पर। 31 बार चढ़ाई करे रावण अयोध्या में, एक बार घलो करे। त्रिलोक विजेता रावण है, पर लंका सब डाल घूम ली, पर अयोध्या नहीं जीत सके। वो सब डाल जीती, पर सब ओकर से थर खा, पर महाराज दशरथ नहीं जीत सके। तो एक एक करके 31 बार के बदला 31 बाण से लीस बोल सियापति रामचंद्र की जय। और एक बाण काबर की श्राप री से बालीला कहे अभिमानी बाली, जे एक बाण से 7 ताल को काट देगा उसी के हाथ तेरा मृत्यु निश्चित है। बोल सियापति रामचंद्र। ये किसकी बाणी थी? एक सर्प का श्राप था। फल के वजह से सर्प के शरीर में 7 ताल का पेड़ उग गया। ये बाली का श्राप है। बाली ने श्राप दिया, जा तूने फल को खाया है इसलिए तेरे शरीर में 7 वृक्ष उग जाएगा। 7 वृक्ष उग गए सर्प के शरीर में। तो सर्प मरते समय भी प्राण त्यागते समय कहे कि हे महाराज बाली, तेरा अभिमान भी चूर होगा कि जिसने एक बाण से 7 वृक्ष को भेदन करेगा उसी के हाथ में तेरा मृत्यु निश्चित है। बोल सियापति रामचंद्र की। तो जेकर बेटा अंगद धर्म से जन्म से देने वाला पालने वाला बड़ा होता है। ये कहते हैं ना, ये रामचरित मानस के पात्रता है, पर अध्यात्म परिवार में पढ़बे तो माता सीता घलोक मंदोदरी की बेटी है। बोल सियापति रामचंद्र की। ये सब हिम छुपे कथा, जब एक कथा लग करवे तब पता लगता। पर पात्र निमित्त करेगी विभीषण। विभीषण कौन है? तो राजा रावण के भाई है। पर रावण कौन है? प्रताप भानु, कुंभकर्ण, अरिमर्दन, विभीषण धर्मरुचि नाम का मंत्री था प्रताप भानु का, जो त्रेता में महाबली रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के स्वरूप में ये लोग जन्म लिए। तो आज यही बाली सूत जो है, यही अंगद कुमार जो है, आज ललकार के लंका के दरबार में कहे कि है सट, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं है। मैं समझा के कह रहा हूं कि जा और जाके भगवान के शरण में शरणागत हो जा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के बाद फिर अंतिम राम कथा में यात्रा करबो। अभी तो समय बचे है और समय के साथ साथ हमारी संस्कृति भैया, ये हमारी संस्कृति है और ये संस्कृति बचाना है। मैं अभी तक के कुर्दी में आज से 4 साल पहले आ रहे हैं। कुआं तो हावे पर टेढ़ा नहीं है। हावे टेढ़ा, दौरी हावे, बेलन हावे नहीं है, ट्रैक्टर आ गया, थ्रेसर आ गया, हार्वेस्टर आ गया। ये नंदा जही का गा और ये नंदा जही का जी, ये नंदा जही का कमरा या खुमरे आरे तो तारे अरर तो ये नंदा जही का गा और ये नंदा जही का जी, ये नंदा जही का कमरा या खुमरे आरे तो तारे अरर हुवत बिहनिया पत्थर के आगी, टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है पागी, नोई झूले जैसे घर कैसे माला, धरे कसेली दौड़ा थे ग्वाला, टेढ़गा लौड़ीला बाखा दबाए और बंसी के धुन मा और धेनु चरैया नंदा जही का, ये नंदा जही का गा और ये नंदा जही का जी, ये नंदा जही का
कमरा या खुमरे आरे तू तारे अररर मास्टर गेड़ी चढ़े हैं अपन जीवन में एक नहीं चढ़े हैं बिछल के गिर गेड़ी चढ़े होगा ओडान बैठे भैया मन गेड़ी चढ़े हो नहीं मास्टर गेड़ी चढ़े ना ताली हो जाए भैया गेड़ी चढ़े ते कर मन भर वास्तिकन में गेड़ी है नहीं बाजे ना तल कुचर देन पौला और हम नहीं बाजे तब मीठी तेल घलक रुको देवन तन घर के मन गाड़ी देवे मन माने रोगा हो सब माटी तेल सिरा डाले रे ऐसे तब बाजी ही कहीं के रुको हन वो कत तब बोल नहीं बाजी गेड़ी और चिखलम लेके औसठ कावन गेड़ी काले बार हुई नहीं होता चिखलम बदलेगी कपड़ा सलाद ओकर मतलब ये खेल है बाल लीला भगवान जो लीला करिस ना तो हम अपन जीवन में खेल खेले हन का गेड़ी दौड़ दौड़े हन फुगड़ी खो खो ये सब खेले नहीं सब ना रच रच मच मच गेड़ी मचैया गाँव गली में पड़की नचैया मादर के थापे में राहत रचैया पंथी के धुनला गाए बजाए गांव के लीला चौर के चीला और मेला मड़ई में और ढेलवा झूलैया नंदा जही ए नंदा जही कागा अब ये नंदा जही काजी नंदा जही का कमरा या खुमरी आरे तू तारे अररर अब दाई मतलब पूछतो आजकल के बहू मतलब कभी बरी बनाल घलो नहीं आए मोरो घर 4 ठन बहू आयो चारों जन बहू कहते ना बरी बरी बना डर कहते पापा जी क्या बड़ी होता है कहते मैं क्यों नहीं जाने से हो भी नहीं हो गए तो तोड़दाई नहीं सीखो है वो वैसे कह देते ना तो मेरे मम्मी क्यों बोलती हो तो कौन सिखाई तोड़ दादा बड़ी बनाल कौन सीखो ही वो तो माँ चा सिखाई क्या तोड़दाई है ना तो पापा जी मेरे मम्मी क्यों बोलती हो कहते तब कैसे तोड़ दादा बोलो ते बड़ी बनाल नहीं सीखे है तो काला सीखे चटनी पीसे लाते वो हाँ कामे पीस भेज मिक्सी में या तो औ का औ लोढ़ा काबर तोड़ दादा काबर भेजे हेला मैं पीस ना वो तो पापा जी इसमें कैसे पीस आएगी कहते मैं मैं पीस के बताऊं तन मोहन लमाक खा ले बता डुबकी रांधे लाते ये क्या होता है पापा जी आप कुछ भी बोलते रहते हो कहते मैं ये नहीं जाने है रे ये कुछ जान बेचे नहीं करे तेल का बोल ये छोटी वाली बहुत नहीं जाने डुबकी रांध दे मैंने बेटी से ये क्या होता है पापा डुबकी कहते मैं क्यों भाई के छोड़े बातें मत बोल दे वो सिखाओ लगा काला डुबकी कहते हम नहीं जानन बाबा कहते तू नहीं सीखे है का मतलब है तब जन्म धर के हाथ जिमी कांदकन सैया उस नागे लेड़गा बरी के बनैया नंदागे दार के पीठी अदौरी बरेला हाथ धरे चे भाजी जुरीला माही बिलोए पठोए मंगाए और डुबकी कढ़ी कर धैया नंदा जही ये नंदा जही का ग अब ये नंदा जही का जी ये नंदा जही का कमरा या खुमरे आरे तू तारे अररर अंतिम बंद जेन कुआं में टेढ़ा टेढ़े एक गाना बन रहा है मरार के बाड़ी में एक ठन कुआं झुल झुल के टेढ़ा मरारे रे भैया ऐसे कहा है। अब वास्तिकन में आजकल तो टुल्लू पंप लग गए गुरगुर 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 दबा देता चलो अब पहले बारी पलोना रहा तो 4 बजे रात किन के चले टेढ़ा हाँ तो 8 बजे के टेढ़ा चले तो जतका पले ततका पले तो हम फिर बासी खाए खेत जाएगा ये चले नंगरिया तेकर स्थिति के का टेढ़ा बारी के टेढ़ा टेढ़ैया बैल के घेच में घुंघरू बंधैया गुल्लर जाए चरे अघाए हर हमर हाला कोनो नहीं भावे का मेड़े वारे के गांधे मोंदेला औ गाये दरिया औ दौरी खेदैया नंदा जही नंदा जही का ग और ये नंदा जही का जी नंदा जही का कमरा यो खुमरे आरे तू तारे अररर दे रामे भजन में और जय के बोलैया और ताली बजैया नंदा जही का ये नंदा जही का ये नंदा जही का।
बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। आओ एक साईं भजन के बाद राम कथा में यात्रा करबो, फिर आपसे सादर विदा। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद आप लोग साईं भजन मिले चलबो, अंतिम भजन रही जो, और ओकर बाद आपसे सादर विदा लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि गुण गाले संगिरे हो जाही बेड़ा पार। हरि गुण गाले प्रभु गुण गाले दीदी वो हो जाही बेड़ा पार। हरि गुण गाले
पार गाते गाते हरि तो लागे हरि गुण गाले सगरे हो जाही बेड़ा पार हरि गुण गाले भैया क्या हो जाही बेड़ा पार हरि गुण गाले सगरे हो जाही बेड़ा पार हरि गुण गाले सगरे हो जाही बेड़ा पार बोल राजा रामचंद्र की जय। तो मानस प्रिंस होता समाज ये रामचरित मानस। रामचरित मानस अथाह सागर है। अब ये सागर में कोनो एक चीटी कही कि मैं थाह लगा लूं तो फिर ओकर से मूर्ख कौन हो। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरित मानस में बहुत सुंदर शब्द कवि न हो वो चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। मैं अपने मति के अनुसार अपने अकल अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इस रामचरित मानस का गठन किया रचना किया निर्माण किया। मेरे से कोई अच्छा विवेकशील ज्ञानवर अगर कोई संत सज्जन होगा तो रामचरित मानस को अपने ढंग से भी लिख सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं। और लिखा भी है, छत्तीसगढ़ी रामायण लिखा है, भले मत पढ़ी श्याम बैस लिखी, डॉक्टर मन्नूलाल यदू लिखी रायपुर, एमन छत्तीसगढ़ी रामायण लिखी। एमन छत्तीसगढ़ के कोना कोने में जा करके जहां भगवान हर 14 वर्ष वनवास काल में कहां कहां गए पहुंचे खोज कर और खोज करके एमन छत्तीसगढ़ी रामायण अतका जन हो दाई दीदी मन बैठे हो बहु बेटी मन भैया मन ए भांचा के काबर पांव पड़े जाते हैं, काबर पड़ते भांचा के पांव ला काबर पड़ते गुरु तो काम में भांचा के काबर पांव पड़े जाते हैं। चाहे वो लड़का साल भर के रहा है, चाहे 4 दिन के रहा है, चाहे वो मम्मा 70 साल के रही, पर भी वो 4 दिन के लड़का के पांव पर थे। काबर पर थे कि भांचा मम्मा बर भगवान है। अब भगवान के मई के भगवान राम के मम्मा गांव कहां है तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ये चंदखुरी है मंदिर ही 8 किलोमीटर में, जहां कौशल्या मंदिर है। भारत में एक ठन मंदिर है कौशल्या मंदिर, आप तो कोनो भी बन सकते हो, कोई है नहीं भाई। साईं भजन के तो फरमाइश कर रहे हो, लेकिन और एक डायरी है तो घर में छूट गए, एक कारण आप से मैं क्षमा चाहता हूँ। आओ एक आकाशवाणी दूरदर्शन से सुंदर वही गीत। अंगनामा भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगनामा भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगनामा भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगनामा भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोलना, सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोलना। सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोलना, सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोलना। अंगनामा भारत माता के
बोले अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोले। चाँद हिमालय मुकुट सवारे सागर धोए पग ढोल। चाँद हिमालय मुकुट सवारे सागर धोए पग ढोल। संझा के बेरा काकई बेसंगी लाल कमले कस फूल। लाल कमले कस फूल। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोले। रात चंदन के झोल। दिन के हरियर प्यूरा पहिरे रात चंदन के झोल। नदिया नरवा झिलियो झरना पर्वत वो मधुमोल। नदिया नरवा झिलियो झरना पर्वत वो मधुमोल। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोलना। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोलना। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोलना। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोलना। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोलना। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनिया ने चिड़ैया बोलना। मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे रुझवा कदम के भुया लहते जाए भुया लहते
माँ बैठे कन्हैया 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 मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया 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 मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया सांकुर गली गोकुल के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए पीछे माँ बैठे कन्हैया 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 मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया 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 फागुन महीना पहुना बना के आए 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 फागुन महीना पहुना बना के आए फागुन महीना पहुना बना के आए होरी है 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 कोनो टोलवा चमरला कोनो गावे रे पहुना बना के आए कोनो टोलवा चमरला कोनो गावे रे पहुना बना के आए कोनो टोलवा चमरला कोनो गावे रे पहुना बना के आए कोनो टोलवा चमरला कोनो गावे रे पहुना बना के आए ये पहुना बना के आए पहुना बना के आए पहुना बना के आए ये पहुना बना के आए फागुन महीना पहुना बना के आए फागुन महीना पहुना बना के आए फागुन महीना पहुना बना के आए राधा की भीगे है चोली ये रंगा दे है लाल पहुना बना के आए राधा की भीगे है चोली ये रंगा दे है लाल पहुना बना के आए राधा की भीगे है चोली ये रंगा दे है लाल पहुना बना के आए राधा की भीगे है चोली ये रंगा दे है लाल पहुना बना के आए ये पहुना बना के आए पहुना बना के आए पहुना बना के आए पहुना बना के आए फागुन महीना 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 पहुना बना के आए फागुन महीना
बगिया, सजी रहे जीवन की बगिया, हरी जैसे माली में तुम लोग भी रंगी रहो संतो इस राम कथा की लाली में, इस राम कथा की लाली में। यही प्रेम और दुलार के साथ आप सभी संतों से सादर विदाई।